वेलकम बैक टू अंकित्स क्लासरूम। कैसे हो आप सब लोग। आज हम देखने वाले फाइनल एंड मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ अवर क्लाइमेट चैप्टर। तो पिछले एक पार्ट में हमने बहुत कुछ देखा, क्लाइमेट और वेदर का डिफरेंस, इंडिया की डाइवर्सिटी, चार मेजर फैक्टर, लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स, सब समझा और फिर विंटर सीजन को डिटेल में कवर किया। लेकिन आज का पार्ट ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे समर की डेडली हीट 50 डिग्री सेल्सियस तक, इंडिया की लाइफलाइन मॉनसून, वो मैजिकल सीजन जो पूरे देश को ट्रांसफॉर्म कर देता है, और फिर रिटेनिंग मॉनसून और अक्टूबर हीट, और लास्ट में एक ब्यूटीफुल कंक्लूजन, क्लाइमेट का इंडिया के लाइफ पे इम्पैक्ट। तो फ्रेंड्स पूरा ध्यान से सुनो, क्योंकि ये नॉट जस्ट ज्योग्राफी है, ये इंडिया को समझने की कंप्लीट स्टोरी है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, विंटर की ठंडी के बाद आता है गर्म गर्मी का मौसम, मार्च टू मई 3 महीने। इसको ऑफिशियली कहते हैं हॉट वेदर सीजन और ट्रेडिशनली कहते हैं ग्रीष्मा सीजन। पहले एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट समझो, सन का जर्नी। याद है विंटर में सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकली शाइन करता था साउथर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर 22 को। अब क्या होता है, मार्च से ऑनवर्ड सन वापिस मूव करता है नॉर्थ की तरफ। ग्रेजुअली फेब्रुवरी एंड मार्च अप्रैल में सन धीरे धीरे मूव करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, और 21 जून को सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली आ जाता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। तो मार्च टू में जो ट्रांजिशन पीरियड है, सन इंडिया पे जस्ट ऊपर से गुजरता है। रिजल्ट डायरेक्ट सनलाइट, मैक्सिमम हीट होती है। ठीक है, जो सूरज होता है वो इंडिया के एकदम ऊपर होता है। डायरेक्ट सनलाइट कहां पर आती है, इंडिया पर आती है। वॉट हैपन टू लैंड, अब सन की डायरेक्ट रेस पड़ रही है इंडिया पे, क्या होता है, लैंड मास गर्म हो जाता है। और याद हमने पार्ट 1 में देखा था, लैंड क्विकली हीट अप हो जाता है। तो ग्रेजुअली टेम्परेचर बढ़ता जाता है। मार्च में मॉडरेट गर्मी शुरू होती है, अप्रैल में सीरियस गर्मी होती है, और मई तक पीक हीट सबसे ज्यादा गर्मी होती है। टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, साउथ इंडिया में एक्चुअली मार्च इज हॉटेस्ट मंथ है, क्योंकि मार्च में सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है साउथ के लिए। बट नॉर्थ इंडिया में अप्रैल और मई पीक है। साउथ में सबसे ज्यादा गर्मी मार्च में पड़ती है, क्यों, क्योंकि तब सन साउथ के ऊपर डायरेक्ट होता है। बट बाकी सब नॉर्थ इंडिया में अप्रैल और मई में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। अब रियल नंबर देखते हैं कितनी गर्मी पड़ती है। एक्सट्रीम हीट जोन्स में आता है सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अप्रैल मई में मैक्सिमम टेम्परेचर रेगुलरली 40 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाता है, कई जगह पे तो 45 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इमेजिन करो 50 डिग्री हाफ सेंचुरी टेम्परेचर, बाहर निकलो तो लगे जैसे फर्नेस में खड़े हो। एंटायर नेशन हाई टेम्परेचर एक्सपीरियंस करता है, कोई नहीं बच सकता गर्मी से। लेकिन यहां भी डाइवर्सिटी है, देखो नॉर्थ इंडिया, दिल्ली इलाहाबाद अराउंड 44 टू 45 डिग्री सेल्सियस रेगुलरली। दिल्ली एनसीआर में तो रोड्स पे अंडे फ्राई हो जाए इतनी गर्मी होती है, कार्स का स्टीयरिंग व्हील छुओ तो हाथ जल जाए। साउथ इंडिया में क्या होता है, बट वेट, साउथ इंडिया कंपेरेटिवली माइल्ड है। बेंगलुरु अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस, ऑलमोस्ट प्लीजेंट। मदुराई अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस। चेन्नई कोस्टल एरिया 34 टू 35 डिग्री सेल्सियस। बस नॉर्थ इंडिया से 10 से 15 डिग्री कम। इतना डिफरेंस क्यों? क्यों साउथ इंडिया कूलर रहता है गर्मियों में भी? पहला, मरीन टाइम इंफ्लुएंस। साउथ इंडिया पेनिसुलर शेप, तीन तरफ पानी, सी ब्रीज आती रहती है, टेम्परेचर मॉडरेट होता रहता है, टेम्परेचर बैलेंस रहता है, इसीलिए कोस्टल इफेक्ट की वजह से कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। सेकंड आता है फिजिकल फीचर, प्लेट्यू रीजन है, एल्टीट्यूड थोड़ा ज्यादा, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, माउंटेन्स का इफेक्ट, सी का मॉडरेटिंग इंफ्लुएंस स्ट्रॉन्गर है। तो फिजिकल फीचर्स और सी दोनों मिलकर साउथ इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं एक्सट्रीम गर्मी से। बट नॉर्थ इंडिया लैंड लॉक्ड है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, डायरेक्ट गर्मी आती है। समर में सिर्फ गर्मी ही नहीं होती, और भी कुछ होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप्ड होते हैं। ये पावरफुल स्टॉर्म है, जब ये कोस्टल एरिया की तरफ एडवांस करते हैं डिवास्टिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। हाई स्पीड विंड, 100+ किलोमीटर पर आवर, हैवी रेनफॉल, फ्लडिंग। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात को सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। न्यूज में सुना होगा साइक्लोन फनी, अल्फान, तुकेट, ये सब समर साइक्लोन्स थे। सेकेंड आता है रेयर रेनफॉल, अम्रवृष्टि। एक इंटरेस्टिंग फियोनिमा है। जनरली समर इज इक्वल टू ड्राई सीजन, नो रेन। बट मालाबार कोस्ट, केरला, कर्नाटका कोस्ट को सम टाइम प्री मॉनसून शावर्स मिलती है। इसको कहते हैं आम्रवृष्टि, लिटरली मैंगो रेन। क्यों?
क्योंकि ये रेन मैंगो क्रॉप के लिए बहुत यूजफुल है, फ्लावरिंग सीजन में हेल्प करती है, कॉफी क्रॉप के लिए भी हेल्पफुल है। ये सीजन अनएक्सपेक्टेड रेन है, नेचर्स ब्लेसिंग फॉर फार्मर्स। और अब आता है इंडिया का रियल हीरो मॉनसून। ये सिर्फ एक वेदर सीजन नहीं है स्टूडेंट्स, ये इंडिया की सोल है, इंडिया की लाइफलाइन है। तो इसको डिटेल में समझना है प्रॉपरली। पहले समझो मॉनसून कितना इंपॉर्टेंट है। 80% ऑफ इंडियाज एनुअल रेनफॉल सिर्फ 4 महीने में आती है, जून से सितंबर। मतलब अगर ये 4 महीने नहीं आए तो साल भर का पानी का प्रॉब्लम होगा। इसलिए कहते हैं मॉनसून इज इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर पे डिपेंड है इकोनॉमी, और एग्रीकल्चर मॉनसून के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर फार्मर्स मई एंड तक इंडियन फार्मर डेस्परेटली वेट कर रहे हैं। फील्ड सूखी पड़ी है, जमीन क्रैक कर रही है, कोई पानी नहीं है, और जैसे ही जून की पहली बारिश, सेलिब्रेशन की खुशी, रिलीफ होता है, फार्मिंग इमीडिएटली शुरू, शोइंग सीजन, पूरा देश बिजी हो जाता है। इसको कहते हैं वर्षा सीजन, रेनी सीजन। साउथ वेस्ट मॉनसून विंड ह्यूमिड एंड क्लाउडी वेदर लाती है, स्काई काले बादल से भर जाता है। अब समझते हैं ये मैजिकल मॉनसून डेवलप कैसे होती है। इसका एक ब्यूटीफुल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। बाय एंड ऑफ मे द सेटअप, मे एंड तक का सीन क्या है। स्टेप 1 लोअर प्रेशर ओवर लैंड, मार्च अप्रैल में कंटिन्यूअस गर्मी होती है। नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल एशिया पे एक्सट्रीम गर्मी होती है। रिजल्ट क्या होता है, लो प्रेशर डेवलप्ड हो जाता है इंडिया और सेंट्रल एशिया के ऊपर। हॉट एयर ऊपर उठ रही है, क्रिएटिंग लो प्रेशर जोन। स्टेप 2 क्या होता है, हाई प्रेशर ओवर सी। सेम टाइम पर इंडियन ओशन साउथ में कंपैरेटिवली कूल है, तो वहां हाई प्रेशर डेवलप्ड होता है। कूल एयर नीचे सेटल हो रही है, क्रिएटिंग हाई प्रेशर जोन। स्टेप 3 होता है द विंड मूवमेंट। अब बेसिक रूल याद है जो हमने पार्ट 1 में देखा था, विंड इज इक्वल टू हाई टू लो। तो इंडियन ओशन से विंड ब्लो करेगा इंडिया की तरफ, हाई प्रेशर ओशन से लो प्रेशर लैंड की तरफ। ये है समर मॉनसून विंड्स या साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। अब यहां मैजिक होता है, ये विंड्स जो ओशन से चल रही है वो 3 बड़े वाटर बॉडीज के ऊपर से गुजरती है, इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। जब विंड्स इन वाटर बॉडीज के ऊपर से ट्रैवल करती है, क्या होता है, इवापोरेशन, पानी इवापोरेट हो रहा है, विंड मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रही है फुल सैचुरेशन के साथ। ये बन जाती है मॉइस्चर लेडन विंड्स, फुल्ली लोडेड विद वाटर वेपर्स। और जब ये मॉइस्चर लैंडेड विंड्स इंडिया में एंटर करती है, लैंड पे, माउंटेन्स पे टकराती है, कॉन्डेंसेशन होता है, पानी वापस लिक्विड फॉर्म में, रेन के फॉर्म में आता है। सिंपल साइंस क्या होता है, ओशन से इवापोरेशन होता है, विंड्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है, और लैंड पे कॉन्डेंसेशन होता है, और बाद में रेन होती है। ये कंप्लीट वाटर साइकिल है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, साउथ इंडिया का शेप कैसा है, पेनिसुलर, ट्राइंगल जैसा, पॉइंटेड टुवर्ड्स साउथ। तो जब साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स आती है, टिप पे टकराती है और स्प्लिट हो जाती है 2 ब्रांचेस में, एक वेस्ट की तरफ अरेबियन सी से, एक ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल से। चलो दोनों को डिटेल में समझते हैं जर्नी स्टोरी स्टाइल में। सबसे पहला आता है अरेबियन सी करंट, द ग्रैंड एंट्री, बिगिनिंग ऑफ जून, फर्स्ट वीक। सबसे पहले कहाँ एंट्री, केरला, साउथ इंडिया के अंदर वेस्टर्न कोस्ट पर एंट्री होती है। डेट नोट कर लो, 1 जून अराउंड केरला में मॉनसून की बारिश शुरू हो जाती है, यानी कि 1 जून तक केरला के अंदर मॉनसून शुरू हो जाता है। फिशरमैन इसको पहले ही सेंस कर लेते हैं, सी वेव्स चेंज हो जाती है, स्काई का कलर चेंज हो जाता है, और फिर बूम, हैवी रेन स्टार्ट्स, ब्लैक क्लाउड्स, थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग देखने को मिलती है। केरला सेलिब्रेट करता है मॉनसून इज हियर, फेस्टिवल जैसा फील होता है। नॉर्थ की जर्नी देखे, फिर ये अरेबियन सी ब्रांच क्या करता है, वेस्टर्न घाट से टकराता है। अब वेस्टर्न घाट एक जायंट वॉल की तरह है, 1600 किलोमीटर लंबा माउंटेन रेंज। जब मॉइस्चर लेडन विंड इन वॉल से टकराती है, विंड फोर्स्ड होती है ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाके कूल हो जाती है, कूल होने से मॉइस्चर कंडेंस हो जाता है। हैवी रेनफॉल वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न स्लोप्स पे होती है। इसको कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल्स। माउंटेन की वजह से जो रेन होती है, इसको ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। ये भी हमने पार्ट 1 में अच्छे से देखा था। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, अब यार ड्रामेटिक डिफरेंस है। वेस्टर्न स्लोप्स, अरेबियन सी की साइड, मुंबई 200+ सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली, बहुत ज्यादा होती है। कोस्टल महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। जुलाई अगस्त में तो नॉन स्टॉप बारिश होती है, रोड पे पानी ही पानी होता है। ईस्टर्न स्लोप, अदर साइड ऑफ वेस्टर्न घाट,
पुणे सिर्फ 70 सेंटीमीटर, मुंबई से 1/3 भी रेनफॉल यहाँ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब विंड वेस्टर्न घाट क्रॉस करके ईस्ट में आती है, ऑलरेडी मॉइस्चर कम हो चुका होता है। सबसे ज्यादा रेन तो पहले ही वेस्टर्न स्लोप्स पे हो गई। इसको कहते हैं रेन शेडो एरिया। माउंटेन के दूसरी तरफ ड्राई रीजन देखने को मिलता है, क्योंकि माउंटेन की एक तरफ सारा ऑलमोस्ट पानी खत्म हो जाता है। सेम विंड, एक साइड पे 200 सेंटीमीटर, दूसरी साइड पे 70 सेंटीमीटर। अमेजिंग है ना? ये अरेबियन सी ब्रांच आगे क्या करता है? एक सब ब्रांच नर्मदा वैली से ट्रैवल करता है थ्रू मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया में। अब ग्रेजुअली बंगाल रीजन की तरफ मूव करता है। और एक इंटरेस्टिंग बात, ये इवेंचुअली बे ऑफ बंगाल ब्रांच से मर्ज हो जाता है नॉर्थर्न रीजन्स में। दोनों ब्रांच मिल जाती है, बट वेस्टर्न राजस्थान ये ब्रांच वहां तक वीक हो चुकी होती है, तो वेरी लेस रेन, 10 से 12 सेंटीमीटर ही बारिश राजस्थान में हो पाती है। अब दूसरी और मोर पावरफुल ब्रांच के बारे में देखते हैं, बे ऑफ बंगाल करंट के बारे में। ये एक्चुअली मोर इफेक्टिव है ड्यूरिंग मॉनसून। ये ब्रांच वेस्ट बंगाल से एंटर होती है। फर्स्ट लैंडफॉल वेस्ट बंगाल कोस्ट अराउंड अर्ली जून में यहां पर बारिश शुरू हो जाती है। कोलकाता में सडनली स्काई डार्क होने लगता है, हैवी विंड होती है और फिर टोरेंटल रेन होती है। बट ये ब्रांच यहाँ रुकती नहीं, फर्दर नॉर्थ जाती है, द मेघालय कनेक्शन, ठीक है। और फिर ये ब्रांच मेघालय तक पहुंचती है। अब यहाँ एक जियोग्राफिकल वंडर है, खासी, गारो, जैंतिया हिल्स। ये मेघालय में माउंटेन्स है और इन हिल्स का यूनिक शेप है फनल जैसा। जब बे ऑफ बंगाल से आने वाली मैक्सिमम मॉइस्चर लैंडिंग विंड्स इन हिल्स से टकराती है, वही विंड्स चैनलाइज्ड हो जाती है फनल शेप में, फोर्स टू राइज रैपिडली। कूल होने पे इंटेंस कंडीशन होता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड रेनफॉल वहां पर होती है। इसीलिए चिरापुंजी और मौसिरम में 1200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। क्यों? क्योंकि बारिश फनल शेप में हो जाती है, यानी कि जो क्लाउड्स है वो फनल शेप में हो जाते हैं, विंड्स फनल शेप में हो जाती है, जिसकी वजह से एक साथ बहुत ज्यादा बारिश होती है। दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच की वजह से है। अब देखो क्या होता है, ये एक यूनिक पैटर्न है। मेघालय पे जो विंड्स टकराती है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, डायरेक्शन चेंज ईस्ट टू वेस्ट की तरफ, और ग्रेजुअली ये विंड्स वेस्ट की तरफ मूव करती है, आसाम, बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। बट प्रॉब्लम क्या है? मॉइस्चर कंटेंट ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। जो रीजन पहले आता है पार्ट में उनको ज्यादा रेन मिलती है, जो रीजन्स बाद में आता है उनको कम बारिश मिलती है। इसलिए आसाम में बाढ़ हो जाती है और पंजाब, हरियाणा में मॉडरेट यानी कि इक्वल, थोड़ी बहुत कम रेन देखने को मिलती है। और फाइनली नॉर्थर्न हिमालयन रीजन में दोनों ब्रांचेस मर्ज हो जाती है, अरेबियन सी करंट और बे ऑफ बंगाल करंट दोनों मिल जाती है। कंबाइंड इफेक्ट गुड रेनफॉल इन हिमालयन फुटहिल्स, दोनों एक साथ इकट्ठा हो जाती है, इसलिए वहां पर अच्छी बारिश देखने को मिलती है। और ऊंचाइयों पे स्नोफॉल, कंडेंसेशन से स्नोफॉल होती है पिक्स पे। ये स्नो ग्लेशियर बन जाते हैं जो इवेंचुअली रिवर्स को फीड करते हैं। तो मॉनसून सिर्फ रेन नहीं लाता, वाटर स्टोरेज भी करता है माउंटेन्स में। समझ में आया? क्या होता है कि जब ऊपर टकराते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, कंडेंसेशन प्रोसेस और भी कूल हो जाती है और वहां पर स्नोफॉल होता है। स्नोफॉल बाद में ग्लेशियर बन जाता है और वहीं से क्या होता है, हमारी नदियां निकलना शुरू होती है। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सारी वहीं से शुरू होती है, जिसकी वजह से जो बारिश है वो सिर्फ रेन नहीं देती है, वो हमारे वाटर सिस्टम को भी पूरा फिल करती है। मॉनसून पैटर्न एंड फियोनिमा समझते हैं। अब कुछ इंटरेस्टिंग फियोनिमा समझते हैं जो मॉनसून के साथ होते हैं। पहला आता है मॉनसून साइक्लोन। मॉनसून सीजन में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी पे साइक्लोन्स डेवलप्ड होते हैं। ये साइक्लोन मॉनसून विंड्स के साथ ट्रैवल करते हैं, कोस्टल एरियाज पे हैवी रेन और स्ट्रॉन्ग विंड्स लाते हैं। जनरली बे ऑफ बंगाल ब्रांच इज मोर इफेक्टिव, ज्यादा साइक्लोन्स, ज्यादा रेनफॉल। सेकंड आता है मॉनसून ब्रेक, द हार्ट ब्रेक बोलते हैं इसको, और ये एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है फार्मर्स के लिए। कभी कभी क्या होता है, मॉनसून रेन्स फेल हो जाती है कुछ डेज के लिए, रेन रुक जाती है 1-2 हफ्ते के लिए, 1-2 हफ्ते तक कोई बारिश होती नहीं है, स्काई एकदम क्लियर हो जाता है, गर्मी वापस आ जाती है और जो अनाज होता है वो सफर करना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं मॉनसून ब्रेक या ब्रेक इन मॉनसून। फार्मर्स टेंशन में बारिश वापस आएगी या नहीं, बट गुड न्यूज, ये टेम्परेरी होता है, फिर से रेन शुरू होती है, स्पेल ऑफ रेन होता है। तो मॉनसून ब्रेक, ब्रेक खत्म, वापिस रेन, रिलीफ का माहौल। थर्ड होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, द चैलेंज। एक मेजर प्रॉब्लम है रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, कई फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एल नीनो इफेक्ट, पैसिफिक ओशन से एटमॉस्फेरिक चेंजेस इंडिया के मॉनसून को वीक कर सकता है। जियोग्राफिकल बैरियर्स, माउंटेन और डिस्टेंस,
विंड पैटर्न डायरेक्शन चेंज हो जाती है। रिजल्ट क्या होता है, मेघालय हिल्स में 1200 प्लस सेंटीमीटर की बारिश, राजस्थान डेजर्ट लेह लद्दाख में 10 सेंटीमीटर की भी मुश्किल से आती है। सेम कंट्री सेम सीजन, इतना डिफरेंस देखने को मिलता है। मॉनसून के बाद क्या, वो भी एक इंटरेस्टिंग सीजन है, अक्टूबर नवंबर रीट्रीटिंग मॉनसून सीजन होता है। यह कहते हैं सीजन ऑफ रीट्रीटिंग मॉनसून, मॉनसून वापस जाने का सीजन। जून सितंबर साउथ वेस्ट मॉनसून इंडिया में, बट अक्टूबर आते आते प्रेशर पैटर्न रिवर्स होने लगता है। साइंस क्या है इसके पीछे, नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, अक्टूबर तक गर्मी कम तो हाई प्रेशर डेवलप्ड होने लगता है नॉर्थ में। सेम टाइम अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल पे फ्रेश लो प्रेशर डेवलप्ड होता है। तो अब विंड्स कहां जाएगी, हाई टू लो, यानी लैंड से सी की तरफ जाएगी। मॉनसून रिट्रीटिंग वापस जा रही है, डायरेक्शन कंप्लीटली रिवर्स है। अब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ हवाएं बह रही है, यानी कि साउथ से वेस्ट ईस्ट में नहीं बह रही है, लैंड से सी की तरफ ब्लो कर रही है। ये एक ट्रांजिशन पीरियड है, समर से विंटर में मॉनसून विंड्स ग्रेजुअली वीकन हो रही है। अक्टूबर नवंबर में मॉनसून कंप्लीटली विड्रॉ हो जाता है, वेदर ग्रेजुअली नॉर्मल होने लगता है, बारिश बंद हो जाता है और क्लियर स्काई देखने को मिलता है। अब देखते हैं अक्टूबर हीट, लेकिन यहाँ पे पेक्युलर सिचुएशन है। अक्टूबर हीट या गुजराती में इसको बोलते हैं भादरवी ताप, ये बहुत अनकंफर्टेबल वेदर होता है। वाई सो अनकंफर्टेबल, दो फैक्टर कंबाइन हो जाते हैं। पहला हाई टेम्परेचर, अक्टूबर में डे टेम्परेचर स्टिल हाई रहता है क्योंकि सॉइल में मॉइस्चर है, मॉनसून से मॉइस्चर इवापोरेट होते हैं, हीट रिलीज करता है, तो दिन में स्टिल गर्मी देखने को मिलती है। हाई ह्यूमिडिटी प्लस एयर में ह्यूमिडिटी भी है, रिसेंटली बारिश हुई थी तो मॉइस्चर हर जगह एवरीवेयर देखने को मिलेगा। हाई टेम्परेचर प्लस हाई ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू वेरी अनकंफर्टेबल सीजन बन जाता है। स्वेटिंग नहीं होती प्रॉपरली ह्यूमिडिटी की वजह से, एसी चलाओ तो बिल हाई, ना चलाओ तो अनबेरेबल। इसको कहते हैं अक्टूबर हीट, बहुत परप्लेक्सिंग वेदर होता है। रीजनल नेम्स देखे तो नॉर्थ इंडिया में इसको अक्टूबर हीट बोलते हैं और गुजराती में भादरवी ताप बोलते हैं। ये यूजुअली 2 से 3 वीक्स रहता है, फिर वेदर इंप्रूव हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून तमिलनाडु टर्न में आता है। एक इंटरेस्टिंग बात है, तमिलनाडु के लिए स्पेशल टाइम जब मॉनसून रिट्रीट कर रहा होता है, नॉर्थ ईस्ट विंड ब्लो कर रही है, ये विंड्स बे ऑफ बंगाल से थोड़ा मॉइस्चर पिकअप करती है और कोरोमंडल कोस्ट यानी तमिलनाडु और साउथर्न आंध्र प्रदेश को रेन देती है। इसलिए चेन्नई में नवंबर दिसंबर में बारिश और विंटर रेन भी होती है। तो जब पूरा इंडिया रेन सीजन से बाहर आ रहा होता है, तमिलनाडु को बारिश मिल रही होती है। ये कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, तमिलनाडु का अपना एक खुद का मॉनसून सीजन। अब तक हमने क्लाइमेट की साइंस देखी, अब रियल लाइफ इंपैक्ट देखते हैं। क्लाइमेट और ह्यूमन लाइफ का कनेक्शन। मॉनसूनल क्लाइमेट द कैरेक्टर, इंडिया की क्लाइमेट का कैरेक्टर क्या है, मॉनसूनल, विंड ड्रिवन, सीजनल। बट इसका एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है इरेगुलरिटी एंड अनसर्टेनिटी। ये प्रिडिक्टेबल है, हाँ मॉनसून जून में आएगा, बट एग्जैक्टली कब आएगा, कितना स्ट्रॉन्ग आएगा, कितनी बारिश लेके आएगा, ये कुछ पता होता नहीं है। कभी अर्ली अराइवल, कभी लेट, कभी गुड मॉनसून सब खुश, कभी डिफ्लिशेड मॉनसून सबको टेंशन, कभी बारिश ज्यादा होती है, कभी बारिश कम होती है। ये वेरिएबिलिटी है इंडिया के मॉनसून में, नेचर के हाथ में है, इंसानों के हाथ में नहीं है। अब इंडिया एक एग्रियन कंट्री है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, और एग्रीकल्चर कंप्लीटली डिपेंड करता है बारिश के ऊपर। इसलिए कहते हैं इंडिया की इकोनॉमी मॉनसून पे डिपेंड करती है। इसकी पॉजिटिव साइड क्या है, हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द ईयर, मार्च टू अक्टूबर। रिजल्ट क्या आता है, लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स कल्टीवेट कर सकते हैं। एक पॉजिटिव साइड है, हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द ईयर, मार्च टू अक्टूबर। रिजल्ट क्या आता है, बहुत ज्यादा वेराइटी के क्रॉप्स हम लोग कल्टीवेट कर सकते हैं, जैसे राइस मॉनसून सीजन में, व्हीट विंटर सीजन में, कॉटन शुगर केन समर क्रॉप्स है, मिलेट और पल्सेस जो होती है वो खारिफ और रबी क्रॉप्स होती है। तो क्लाइमेट अलाउस करता है डाइवर्सिटी इन एग्रीकल्चर, बट चैलेंज क्या आते हैं, बट अनसर्टेनिटी बड़ी प्रॉब्लम है। मोस्ट रेन जून से सितंबर में होती है 80%, वेयर इरिगेशन इज नॉट पॉसिबल। सिर्फ एक ही क्रॉप पॉसिबल होता है, मॉनसून पे डिपेंड करता है। वेयर इरिगेशन अवेलेबल है, कैनाल्स, वेल्स, 2 क्रॉप भी पॉसिबल है, बट इरेगुलर रेन यानी कि कभी बारिश होना कभी बारिश न होना, जिसकी वजह से पूरा प्रोडक्शन बिगड़ जाता है। एक साल बम्पर क्रॉप, दूसरे साल डिजास्टर, फार्मर के लिए अनप्रिडिक्टेबल होता है।
अब रियल प्रॉब्लम देखते हैं इरेगुलर रेनफॉल से क्या होता है। पहली प्रॉब्लम डिलेड रेन। सपोज मॉनसून लेट आया जुलाई में इंस्टेड ऑफ जून, क्या होगा? शोइंग डिलेड हो जाएगी, सीड्स ऑलरेडी शैटर्ड हो गए बट पानी नहीं होगा, फार्मर्स को क्रॉप रोटेशन चेंज करना पड़ेगा, इंसेक्ट एंड पेस्ट अटैक कर सकते हैं ड्राई वेदर की वजह से, इवेंचुअली क्रॉप प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा। अर्ली रेन। सपोज अगर बारिश जल्दी आ जाती है जून की जगह मई में, तो क्या प्रॉब्लम हो गई? सोइंग स्टार्ट ही नहीं हुई होगी, फील्ड्स में पानी भर जाएगा तो क्रॉप लगा नहीं सकते अभी। प्लस इंसेक्ट एंड पिट्स ब्रीडिंग ह्यूमिड कंडीशन हो जाएगी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को प्रॉब्लम होगी, कॉटन, शुगर केन, टैबाको, रॉ मटेरियल्स नहीं मिल पाएगा इन लोगों को। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रॉब्लम थर्ड है। कहीं पे फ्लड आसाम और बिहार में सेम टाइम पे, कहीं पर सूखा पड़ा होगा महाराष्ट्र और कर्नाटका में, रिवर फ्लडेड, सॉइल इरोजन, फर्टाइल टॉप सॉइल वॉश अवे हो जाएगी, लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्रॉप प्रोडक्शन कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। चौथा प्रॉब्लम क्या होगा? ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस। इरेगुलर बारिश की वजह से ग्राउंड वाटर में अच्छे से पानी नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से जो कुएं वगैरह है वो भी सूखे पड़ जाएंगे, रिजर्वियर्स खराब हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, ड्रिंकिंग वाटर एक्यूट प्रॉब्लम बन जाता है। समर्स में वाटर टैंकर्स, रेशनिंग, ये सब मॉनसून फेलियर की वजह से होता है। अब लाइफस्टाइल पर क्या इम्पैक्ट आता है? क्लाइमेट का इम्पैक्ट सिर्फ एग्रीकल्चर पे नहीं, कंप्लीट लाइफस्टाइल पे। राजस्थान डेजर्ट, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, लाइफ फुल ऑफ हार्डशिप हो जाती है, पानी के लिए बहुत स्ट्रगल हो जाता है। ट्रेडिशनल नॉलेज, वाटर कंजर्वेशन, स्टेप वेल्स, लाइफस्टाइल, फूड, क्लोथिंग, सब एडेप्टेड टू क्लाइमेट होता है। माउंटेनियस रीजन जैसे लद्दाख और हिमाचल, कोल्ड क्लाइमेट, थिन वुलन, स्पेसिफिक हाउस डिजाइन, फूड हैबिट्स, डिफरेंट हाई क्वालिटी डाइट, ये सारी चीजें शुरू हो जाती है। ऑक्यूपेशन भी क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, डेजर्ट कैमल ब्रीडिंग, हैंडीक्राफ्ट, ये सारी चीजें, मानसून शिप रियरिंग, टूरिज्म, ये सारी चीजें। कोस्टल पे फिशिंग होती है और प्लेन एरियाज में एग्रीकल्चर होता है। क्लाइमेट शेप्स एवरीथिंग, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, ऑक्यूपेशन। क्लाइमेट ने हमारी कंप्लीट लाइफस्टाइल को मोल्ड किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कंप्लीट किया क्लाइमेट चैप्टर। अब एक फाइनल रीकैप, एक ब्यूटीफुल समरी पूरे चैप्टर की। इंडिया की क्लाइमेट एक यूनिक स्टोरी है। एक ही देश में -45 डिग्री सेल्सियस से 51 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलता है, 96 डिग्रीज की रेंज देखने को मिलती है। 1200 सेंटीमीटर रेंज से 10 सेंटीमीटर रेंज, 100 टाइम्स का डिफरेंस देखने को मिलता है। स्नो कवर्ड पीक से ट्रॉपिकल बीचेस तक, डेजर्ट से रेन फॉरेस्ट तक, इतना डाइवर्सिटी और कहां मिलेगा? ये डाइवर्सिटी क्रिएट है 5 फैक्टर से। लैटिट्यूड, इक्वेटर से डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम सी, मराइन टाइम वर्सेस कॉन्टिनेंटल, एल्टीट्यूड, हाइट मैटर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स, द मॉनसून मैजिक, और अदर फियोनिमा जैसे एल नीनो, साइक्लोन्स एक्सेट्रा। इन 5 फैक्टर से मिलके इंडिया का यूनिक क्लाइमेट बनाया है। सीजन्स की बात करें तो 4 क्लियर सीजन्स देखने को मिलते हैं। विंटर जो दिसंबर से फरवरी होता है, कोल्ड क्लियर स्काइज, नॉर्थ ईस्ट की तरफ हवा बहती है। समर यानी मार्च से मई तक, हॉट ड्राई हाई प्रेशर। मॉनसून जून से सितंबर, लाइफ गिविंग रेन, 80% रेनफॉल, साउथ वेस्ट विंड होती है। रिट्रीटिंग मॉनसून अक्टूबर नवंबर, ट्रांजिशन देखने को मिलता है, अक्टूबर हीट होती है। हर सीजन का अपना कैरेक्टर, अपना ब्यूटी, अपना चैलेंज है। और सबसे इंपॉर्टेंट है मॉनसून, ये सिर्फ वेदर नहीं, ये इंडिया की आत्मा है। एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, फेस्टिवल, कल्चर सब मॉनसून से कनेक्टेड होता है। इसलिए मॉनसून इज इक्वल टू इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर। अगर मॉनसून फेल हो गया पूरा देश अफेक्ट होता है, अगर मॉनसून अच्छा रहा तो सेलिब्रेशन और प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलेगी। और फाइनली स्टूडेंट्स, क्लाइमेट सिर्फ जियोग्राफी का टॉपिक नहीं है, ये हमारी लाइफ है, हमारा कल्चर है। थिंक अबाउट इट, हमारा फूड क्लाइमेट डिपेंड, राइस, व्हीट, स्पाइसेस, सब कुछ। हमारा क्लोथिंग, साड़ी, धोती, वुलन, क्लाइमेट, सारा एडेप्ट होता है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। हमारे त्योहार, होली, ओणम, पोंगल, सारी चीजें। हमारा आर्किटेक्चर, केरला हाउस, राजस्थान हैव डिफरेंट डिजाइन्स। हमारा लाइफस्टाइल, मॉर्निंग वॉक, आफ्टरनून सिटास, एवरीथिंग क्लाइमेट ने शेप किया हुआ है। तो जब आप इंडिया को अंडरस्टैंड करना चाहते हो, क्लाइमेट से शुरू करो। क्लाइमेट इज द फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कंप्लीट क्लाइमेट चैप्टर। 2 पार्ट्स में हमने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया, ठीक है। पार्ट 1 जो पहले आ चुका है, पार्ट 2 ये जो अभी चल रहा है। मैं होप करता हूं कि आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं रिप्लाई करूंगा। और अगर ये सीरीज हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक कर दो, मोटिवेट करता है मुझे। सब्सक्राइब कर लो अंकित क्लासरूम को, मोर सच कंटेंट शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी भी हेल्प होगी।
कमेंट में बताओ कौन सा पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा, विंटर, समर, मॉनसून। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे डिटेल में वीडियो बनाऊं, कमेंट में सजेस्ट करो। स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी सिर्फ रट्टा मारने का सब्जेक्ट नहीं है, ये दुनिया को समझने का सब्जेक्ट है, अपना देश को समझने का तरीका है। जब आप क्लाइमेट समझ गए, आप इंडिया को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। क्लास 9 के बाकी टॉपिक्स के वीडियोस भी मैं लाता रहूंगा, स्टे ट्यून। तो फ्रेंड्स, दिस इज अंकित फ्रॉम अंकित्स क्लासरूम साइनिंग ऑफ। पढ़ाई कर लो, क्वेश्चन पूछ लो और नॉलेज गेन कर रहे हो तो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।